हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पैरेलल लाइन एंड अ ट्रांसवर्सल, प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा समांतर रेखा। इसके पहले हमने टॉपिक करा था अल्टरनेटिव एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स और एडजेसेंट एंगल और उसके क्वेश्चंस। और आज हम करेंगे पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल। तो स्टार्ट करते हैं। ये दो पैरेलल लाइंस है एम और एन। इसको एक ट्रांसवर्सल प्रतिच्छेदी रेखाएं काट रही है। अभी ये पैरेलल नहीं है, कोई भी दो लाइन ली है हमने एम और एन, इसको एक तीसरी लाइन काट रही है एल। पैरेलल के केस में क्या होता है वो हम पहले ये जो कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, अल्टरनेटिव एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये जानने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर ये पैरेलल होती तो उन एंगल्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को समझने के लिए हम स्टेप समझते हैं। ये जो दो लाइंस है इसे हम मान लेते हैं कि ये दो सीढ़ियाँ हैं हमारे घर की, ये स्टेप्स है हमारे घर की। अब स्टेप के ऊपर वाले एंगल्स और स्टेप के नीचे वाले एंगल्स, इसको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऊपर वालों के साथ ऊपर वालों का ही पेयर बनेगा और नीचे वालों के साथ नीचे वालों का पेयर बनेगा। जैसे एंगल 1 है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम मानेंगे एंगल 5। एंगल 2 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम मानेंगे एंगल 6। अब सीढ़ी के नीचे वाले एंगल्स को देखते हैं। सीढ़ी के नीचे वाले एंगल्स है एंगल 3 और एंगल 4। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे सीढ़ी के नीचे वाले एंगल्स। एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 8। एंगल 3 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एंगल 7। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने सीढ़ी वाले मेथड से समझा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये क्या होंगे? अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमने सीढ़ी वाले मेथड से समझा, तो अल्टरनेटिव एंगल्स क्या होते हैं? जेड वाले एंगल्स। ये दो लाइंस, इसका जेड है, ये हमारा जेड बन रहा है। इस जेड के अंदर वाले एंगल अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होंगे। 3 और 5। यहाँ पे भी एक जेड हमें दिख रहा है। 4 एंड 6 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल मतलब एकांतर अंतः कोण। 3 और 5 और 4 और 6 ये हमारे एकांतर कोण हैं। एकांतर अंतः कोण, इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल्स। अब ये तो इंटीरियर एंगल्स थे। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंतः कोण थे। अब एकांतर बाह्य कोण, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इस जेड के, ये जेड है, इसके बाहर वाले कोण, अंदर वाले इंटीरियर अंतः और बाहर वाले बाह्य एक्सटीरियर, ये 7 और ये 1, ये एकांतर बाह्य कोण। और इधर वाले जेड के बाहर कौन है? 2 और 8, 2 और 8। तो ये हमारे हो गए दोनों जेड के बाहर वाले कोण बाह्य। और ये जो दोनों लाइंस बन रही है जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसके बाहर वाले बाह्य और अंदर वाले अंतः है। अब थर्ड टाइप वाला एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये जो ट्रांसवर्सल लाइंस है
इसके सेम साइड वाले अंदर जो एंगल्स है ये इंटीरियर सेम साइड एंगल्स हैं, मतलब यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे 3, 4 और 4 और 5, इन दोनों का सम ये हमें याद रखना है 180 होता है। 4 और 5 इंटीरियर एंगल्स तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण का जो सम है वो 180 होता है। अभी हमने देखा कि कोई भी दो रैंडम्स लाइन थी और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, उसके एंगल्स। अब अगर ये जो दो लाइंस है पैरेलल लाइंस हो और इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे, तो जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है इंटीरियर, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सर, ये जो एंगल्स है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे, अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होंगे अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो, और ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम भी 180 होगा अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई तो। अब हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे? वही सीढ़ी के ऊपर वाले एंगल्स, एंगल 1, एंगल 5, इधर सीढ़ी के ऊपर एंगल 2, एंगल 6। तो एंगल 1 इज इक्वल होगा और एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री हुई तो एंगल 5 की वैल्यू भी 50 डिग्री होगी। अगर एंगल 2 की वैल्यू 110 डिग्री हुई तो एंगल 6 की वैल्यू भी 110 होगी। तो ये हमारे थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब स्टेप्स के नीचे वाले एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग होते हैं। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, एंगल 3 की वैल्यू और एंगल 7, कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, संगत कोण होंगे अगर ये दो लाइंस पैरेलल हुई तो। अब हमारा आ गया Z। Z से हमने क्या बताया था? एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स। अगर ये दो लाइन पैरेलल है और इसको एक थर्ड लाइन काट रही है तो जो एकांतर कोण के मान भी बराबर होते हैं। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5 होगा, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। अभी हमने इसमें कर लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, एकांतर कोण, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब तीसरा नंबर का था इंटीरियर एंगल्स ऑन द वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं तिर्यक रेखा के एक और के अंतः कोण का योग 180 होगा। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक और बने अंतः कोण का योग, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 होगा। इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पी क्यू और आर एस दो पैरेलल लाइंस ये हमें दी हुई है। क्यू एक्स और एम एंगल की वैल्यू 35 डिग्री हमें दी हुई है और इधर एम वाई और आर की एंगल की वैल्यू 40 डिग्रीज हमें दी हुई है। हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे? हमें तो दिया हुआ बस ये दो पैरेलल लाइंस है और ये दो एंगल्स हैं। तो हम करेंगे एक इमेजिनरी लाइन बनाएंगे, लेट करेंगे जो पी क्यू के पैरेलल हो। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है पी क्यू आर एस और पी क्यू के पैरेलल एक लाइन हमने बना दी एस टी। जब ये दोनों पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल हुई, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई। तो अब हम देखेंगे Z बन रहा है क्या। ये हमारा Z बन रहा है। दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन काटती है तो एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं, अल्टरनेटिव एंगल्स बराबर होते हैं।
तो हमारा इस एंगल की वैल्यू आ गई हमारे पास 135। ठीक है, अब इधर भी देखते हैं, z तो इधर भी बन रहा है, ये रहा, ये 40 डिग्रीज़ है। इस वाले एंगल की वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज़, पर हमको तो ये वाला चाहिए था क्योंकि यही तो पूछा है। तो अब ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स दिख रहा है कहीं, ये बन रहा है, इधर की 135 है वैल्यू, इन दोनों को मिला के 180 होती है, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले दो एंगल्स, दो कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। तो अब इधर इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हुई 45। अब इन दोनों को मिला लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, 45 और 40 85। इस एंगल की वैल्यू, एंगल XMY की वैल्यू हमारे पास आ गई 85 डिग्रीज। हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AB, ये AB है, पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है। ये एंगल हमको दे रखा है 55 डिग्रीज़ है और हमें XYZ की वैल्यू निकालनी है। अब ये 55 डिग्रीज़ है तो हम Y इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दिख रहा होगा हमें, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दो लाइन पैरेलल हमारी है, ये इसके पैरेलल है, तीनों पैरेलल हैं। ये हमारे एक साइड बना, ट्रांसवर्सल लाइन के एक साइड बना इंटीरियर एंगल है। तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। तो इन दोनों का सम 180 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे हम, 180 माइनस 55 इज इक्वल्स टू 125। एक की तो निकल गई 125। अब यहाँ पे हम देखेंगे x और y बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये स्टेप के ऊपर वाला एंगल, ये भी स्टेप के ऊपर वाला एंगल है। एक साइड की स्टेप के दोनों ऊपर वाले एंगल्स हैं, तो ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। और जब दो लाइन पैरेलल होती है और उसको एक थर्ड लाइन काटती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये भी 125। अब हमारे पास x है, y है, हमें निकालना है z। ये हमें परपेंडिकुलर दे रखा है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है हमारा, तो इन दोनों का सम है 180 और एक का दे रखा है हमको 125। तो इसको निकालने के लिए हम 180 माइनस 125 कर लेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं हम, ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसको एक थर्ड लाइन काट रही है, तो ये हमारा बन रहा है अल्टरनेटिव एंगल्स, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण हमारे बराबर होते हैं अगर वो दो लाइंस पैरेलल होती है और उसको एक थर्ड लाइन काटती है। तो ये 55 हो गया, ये 90 डिग्रीज़ है हमारा। और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, ये हमें पता है। तो 180 माइनस 90 माइनस 55, तो हमारा आ जाएगा z विच इज़ 35 डिग्रीज़। तो x की वैल्यू पता पड़ गई हमें 125, y की 125 और z की 35। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर एक बार हम ये एंगल समझ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, तो इसके क्वेश्चंस करना इजी हो जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें रेशोज़ दे रखे हैं। y और z का रेशो है 3:7। तो पहले रेशोज़ में दिमाग लगाने से पहले हम देखेंगे कि इनमें से कहीं कोई बराबर तो नहीं है। तो हमें दिख रहा है x और z बराबर होंगे, मतलब जो हमारी x की वैल्यू आएगी वही z की आएगी, क्योंकि ये हमारा एकांतर कोण है, अल्टरनेटिव एंगल। x और z बराबर हो गए। और एक और प्रॉपर्टी दिख रही है हमें यहाँ पे एंगल्स की, x प्लस y की वैल्यू आएगी 180 डिग्रीज़,
क्योंकि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोण है और इनका योग 180 होता है और x बराबर था z के। हमें रेशो तो y और z का दे रखा है ना, तो हम z ही लेंगे यहाँ पे। z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि x इज इक्वल्स टू z, इसलिए हमने यहाँ पे z रख दिया। तो z का रेशो क्या है हमारा यहाँ पे 7, k मान लो या x मान लो 3 और 180। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 18, पर हमें यहाँ पे x नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x ऑलरेडी है, तो हम इसे k ही लेते हैं। ठीक है, k हमारा हो गया 18, तो x हमारा हो जाएगा 7k, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 18 126। इसी तरीके से हम y और z भी निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। ये दो लाइंस पैरेलल हमें दे रखी है AB और CD, और ये हमारा एक परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्रीज़, पर हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में इस पूरे एंगल की AED विच इज़ 126 डिग्रीज़, और हमसे पूछा है इस एंगल की वैल्यू AGEF, इस वाले एंगल की वैल्यू, और FGE इस एंगल की वैल्यू। तो अब हमें पता है ये 126 डिग्रीज़ है, और अब हमें अल्टरनेटिव एंगल्स भी दिख रहा है क्योंकि ये पैरेलल है। इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखाएं दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो बनने वाले एकांतर कोणों का मान बराबर होता है। तो ये 126 है, तो ये भी 126। एक एंगल की वैल्यू हमें निकल गई 126 हमारी। इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, इसकी वैल्यू 126 है, तो 180 माइनस 126 हमारा हो जाएगा 54 डिग्रीज़। इसकी भी निकल गई हमारी वैल्यू FGE की। अब सिर्फ एक एंगल बचा है जिसकी हमें निकालनी है GEF। ये वाला हमको दे रखा है 90 डिग्रीज़, ये इतना एंगल। इस पूरे की है 126, इसमें से हम ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, मतलब हमें करना है 126 में से 90 डिग्रीज़ माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 डिग्रीज़। तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।